में आप लोग को जो सुविधा मिलेगा वो हम लोग आपस में विचार करेंगे और वो सुविधा आप लोग को दिया जाएगा। बाकी हम ये डॉक्टर के वर्मा को इस मीटिंग का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग का भाग तकदीर बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ बोकारो से चल करके आए हैं और आप लोग को एक ऐसा सुझाव देंगे जिससे आप लोग अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं कि खुद के आपको जब चांद मेरे घर पे आया प्रकाश लेकर और मेरी भाग बदल गई। अब डॉक्टर के वर्मा बोकारो फ्रॉम बोकारो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि 10 से 20 मिनट इनको समय देता हूँ कि आप लोग को रास्ता मार्गदर्शन दिखाए। इसके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। मैं बैठे बैठे बोल सकता हूँ ना? थैंक यू। सबसे पहले मैं जगसी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी उपस्थित दोस्तों को मैं स्वागत करता हूँ और स्पेशल इफेक्ट्स जो हमारे हैं आज के वो हैं हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर बीके शुक्ला जो हमारे बगल में बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज की जो भरपूर ताली है ना, क्योंकि इस मीटिंग का सारा क्रेडिट मैं एक महिला को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी संस्थान महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करने जा रही है। इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आप एक जोरदार तालियों से स्वागत करें आपकी दीदी, आपकी घर की महिला, आपकी घर की आप लोग को प्रमोट करने वाली मिसेज अंजू विश्वकर्मा के लिए प्लीज। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि संस्थान जगसी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट कोई कमाने वाली संस्थान नहीं है। इस संस्थान का उद्देश्य मात्र सेवा देना है, लोगों की सेवा करना है। बीइंग ए डॉक्टर माई सेल्फ, आई थिंक आप समझ सकते हो एक डॉक्टर अच्छा ही कमा लेता है, अच्छा उसके पास कोई दिक्कत नहीं होती है, इकोनॉमिकली सोशली भी उनके पास प्रेस्टीज होता है। लेकिन इस संस्थान की उत्पत्ति के पीछे जो रहस्य है वह रहस्य मात्र और मात्र आपकी सेवा है। उन लोगों की सेवा है जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की सेवा है जिनको आज इच्छा है उनको एजुकेशन लेने की, लेकिन वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिनचर्या में आप पाओगे कि अनेकों तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनके इलाज के लिए क्रॉनिकल बीमारी के नाम से लाखों रुपयों की लूट हो रही है। और इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूं और मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन हम सभी को जागरूक होना होगा और उस जागरूकता अभियान का एक स्वतंत्र जो परिमिति है उसका नाम ही जगसी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है। दोस्तों, जगसी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट यह आज की डेट में कोई अनजान या बिना छवि वाला संस्थान नहीं है। आज के डेट में पूरी झारखंड में ये अपना पताका लहरा रहा है। इसकी अनुभूति और इसके जो विचार है वह लोगों को काफी भा रहा है, काफी पसंद आ रहा है। संस्थान आज के डेट में अपनी परचम लहरा रहा है पूरी झारखंड में, और इसका मकसद सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं होना है, बल्कि पूरे भारत में अपनी सेवा की भावना से पूरे भारत में अपना अनूठा छाप छोड़ना है। आज की डेट में जगसी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने जो हमें प्रतिष्ठान दिया है चेयरमैन, मुझे लगता है सचमुच में मैं इसके बहुत काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक चेयरमैन की जो अनुभूति और उसकी जो एक्सपीरियंस होती है इस फील्ड में, सेवा के फील्ड में, उसे अभी मुझे बहुत सीखना है।
और मुझे लगता है उस सीख के पीछे आपका सहयोग छुपा हुआ है। जब आप सहयोग करने को आगे आते हो, निश्चित तौर पर आप सभी से हमारी संस्थान बहुत कुछ सीखेगी और मुझे पूरा यकीन है कि संस्थान से संबंधित जो बातें हमारी प्रेसिडेंट मिस्टर वी के शुक्ला ने आपको बताए कि संस्थान जो है वर्तमान समय में कुछ मुख्य पोर्टफोलियोज के साथ अपना दावेश देने जा रही है लोगों के बीच में, जिसमें पहला उन्होंने कहा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में एक विशेष मांग है लोगों के बीच में। आप में से बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हुए हैं, आपकी सोच सकारात्मक होने के बावजूद भी आपको वह प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहां पर जाकर आप अपनी शैक्षणिक प्राप्तांक का विशेष रूप से यूज कर सकें। घबराए नहीं दोस्तों, अब समय आपके साथ है, क्योंकि जगसीत वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट खास तौर पर उन लोगों को एक प्रतिष्ठान और एक रोजगार देने की मुहिम को आगे बढ़ाने में आपकी सहयोग करेगा। 10,000 रुपए की सैलरी के साथ स्टार्ट है। अगर आप में दमखम है तो 20,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, लाख रुपए तक कमाओ और उससे ऊपर भी आप यहां कमा सकते हैं। कैसे कमाओगे उसके बारे में संस्थान आपको अगली मीटिंग या ट्रेनिंग में विशेष रूप से बताएगा दोस्तों। 10,000 रुपए की सैलरी को प्राप्त करने के लिए संस्थान आपको एक फॉर्म देती है। उस फॉर्म को जनरली सभी को भरना होता है। मैं बताता हूं वो कैसे होता है। थोड़ा सा मैं इसको सिंपल तरीके से आपके समझ रखने का प्रयास करता हूं, प्रैक्टिकल रूप से। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको कैमरा के सामने लाना चाहूंगा प्लीज कर। और आप यहां देख सकते हो ये एक फॉर्म है जगसीत वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट का, ठीक है ना। ये फॉर्म को फिलअप करना है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको आपकी डिटेल इसमें चाहिए। आधार कार्ड कितने लोगों के पास है दोस्तों? सबके पास है। आप प्लीज थोड़ा सा अपने हाथ को ऐसे ऊपर करके मुझे इंडिकेट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कोड में आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कोड के लिए आपके पास पैन कार्ड का भी होना जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड के बिना आपका जो इकोनॉमिकल गेन होगा, आर्थिक उन्नति या आर्थिक प्राप्तांक जो आपके पास आएंगे, उसमें आज के डेट में आपके पास पैन कार्ड का भी होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। आप में से कितने लोगों के पास पैन कार्ड है? वेरी गुड, 2। घबराना नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, हमने टाई अप कर रखा है। यहाँ आपको एक फॉर्म दी जाएगी, आप आधार कार्ड अपना उसमें कॉपी दोगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ का होना कंपलसरी है। ध्यान रखें, अगर आपके आधार कार्ड है और उसमें डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ में 1/1/1990 ऐसा होना चाहिए। सिर्फ 1990 होने से उसमें दिक्कतें आती है, ठीक है। तो और अगर यदि वो चीज नहीं है आपके पास, तो स्कूल सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ को इशू कर सकते हैं। ओके, गुड। तो उसके माध्यम से ये फॉर्म फिलअप होती है। आप में से बैंक अकाउंट कितने लोगों के पास है जिन्होंने अपना बैंक का अकाउंट खुलवा रखा है? मुझे लगता है मैक्सिमम सभी के पास होंगे। गुड। आप लोगों के पास नहीं है बैंक अकाउंट? और आपके पास नहीं है? आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है? ओके, वेरी गुड। आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है? खुलवा लीजिए। ओके, उसको खुलवा लीजिए। कुछ नहीं है, जीरो में खुलता है, ठीक है ना। एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। आपके पास मोबाइल तो निश्चित है, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ओके, और मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी कितने लोग बनाए हैं? ओके, ईमेल आईडी और किसी के पास नहीं है? आप लोग ऐसा कर सकते हो, सबके पास होगा जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसके पास तो होगा ही। और यदि नहीं है तो 10 रुपया लगता है। किसी के पास आप अपना ईमेल आईडी एक बना लो, ईमेल आईडी और पासवर्ड जीमेल का,
ये प्लीज आप बना लो। और अगर नहीं बना पाते हो तो हमारी चैनपुर नाका वहां पर अपनी ऑफिस है, आप वहां पधारें और हम अपने ऑफिस में अपने सहयोगियों के माध्यम से आपका ईमेल आईडी भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड। अब क्या है कि इस फॉर्म को फिलअप करते ही आपको एक कूपन मिलती है। सबसे पहले आप ये जान लो, इस फॉर्म को फिलअप करते ही संस्थान आपको एक ऐसा कूपन देती है। मैं चाहूंगा कैमरा के पास आए प्लीज, थैंक यू। ये आपको एक कूपन है, इस कूपन को आप देख सकते हैं, इसमें नोट कर लिए, थैंक यू। और इसके साइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट कूपन है हेल्थ चेकअप के लिए। और इस हेल्थ चेकअप में लगभग इतनी तरह की लगभग यहाँ पर दिया हुआ है 48 टाइप्स का आपके पूरे शरीर की जांच इसमें है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। ठीक है, और मुझे लगता है उसमें आप देख पाएंगे कि ये जो है ना, जैसे फॉर्म आप फिलअप करते हैं हमारी कोऑर्डिनेटर आपको एक कूपन देते हैं। ये कूपन 3 महीने की वैलिडिटी होती है। आप में से कोई भी एक सदस्य, आपकी फैमिली में से कोई भी एक सदस्य हमारी ऑफिस जो नजदीकी होगी वहां पर जाकर अपना जांच करवा सकते हैं पूरे शरीर का, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके कोई पैसे नहीं लगते। ओके, दूसरी चीज है, जैसे ये फॉर्म ऑफिस को मिलती है, ये फॉर्म आपका फिलअप होके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ऑफिस तक जाता है। उसमें आपको एक कार्ड भी बनेगा। कार्ड और उसमें तुम चाय को गंद करके ढक्कन लगा के हेलो, उसमें एक कार्ड भी बनेगी, इस तरह की कार्ड है और ये आपकी लाइफ टाइम कार्ड होगी। अब मैं आपको बताऊंगा, ये कार्ड आप सभी को प्राप्त होगी, सभी को प्राप्त है। इस कार्ड का अब बेनिफिट क्या होगा, इस कार्ड के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है JFW जगसीत वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट की एक कार्ड है। इस कार्ड के पीछे आप देखोगे कि इसमें संस्थान की पूरी एड्रेस भी है। उसके अलावा आप अगर चाहते हो कि नहीं इसकी पूरी लोकेशन को हम समझे, इसका वेबसाइट भी है। आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट है https://jhwtrust.com। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट में इन कर जाते हैं। ठीक है ना, मैडम को मैंने एक लिंक भी भेजा है जो काफी चीज इनसे भी मिल सकता है आपको। और इसके माध्यम से जब ये कार्ड आपके पास जाता है तो सबसे पहला बेनिफिट आपके पास जो आता है वो मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि लोग ये फॉर्म को भरेंगे क्यों? मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन रख रहा हूं, अच्छा है ना? ये फॉर्म आखिर लोग क्यों भरे? ये 60 रुपए के भुगतान वो क्यों करें? 10 रुपए कार्ड का 70 रुपए के भुगतान वो क्यों करें? नंबर 1 बेनिफिट है कि जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है उसको एक कार्ड मिलती है। और ये जांच जो आज MRA के संदर्भ में है, ये जांच को अगर रांची पटना वगैरह करवाते हैं, अगर 48 टाइप्स का शरीर का जांच होता है तो उस जांच में अगर एक जांच में 200 रुपया भी लगता है तो 48 इंटू 200 कितना हो गया? 9,600 रुपया लगभग आपको पे करनी पड़ेगी इस जांच को प्राप्त करने के लिए। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि इस कार्ड का बेनिफिट क्या होगा। इस कार्ड का फर्स्ट बेनिफिट है कि घर में अगर कोई भी 18 साल प्लस लड़का अथवा लड़की है वो हमारे यहाँ आवेदन कर सकता है अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। और उसमें जॉब के लिए, मैंने कहा जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए वो आवेदन कर सकता है। पहला उसको रोजगार मिलती है, 18 साल प्लस होना चाहिए। उसकी एक इंटरव्यू होगी, उस इंटरव्यू में अगर वो पास आउट करते हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो काम के लिए रेडी अप टू डेट हो जाते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। विशेष इस रोजगार से संबंधित चीजों को जानकारी के लिए आपको ऑफिस आना होगा या हमारा टेलीफोन नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ डिटेल नहीं किया जा सकता। उसकी 3 महीने की अवधि है। 3 महीने तक अगर आप अपने काम को
पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो 3 महीने में आपको संस्थान जो है इसमें रिवार्ड भी है, जिसमें रिवार्ड में आपका बाइक या तो स्कूटी तक भी है आपके सैलरी के अलावा। फर्स्ट मंथ अगर आपने स्किल है 10,000 रुपये कमाएंगे, दूसरे महीने 20,000 रुपये कमा सकते, तीसरे महीने 40,000 रुपये कमा सकते। 40, 20, 60, 10, 70,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपये आपको संस्थान देती है, डोनेशन करेगी, रिवार्ड करेगी जब आप अपनी टारगेट को कंप्लीट करते हैं। स्कूटी के लिए आप लड़कियां हैं, मोटरसाइकिल लोगों की स्कूटी क्या पसंद है आप लोगों को? स्कूटी, यस। स्कूटी के लिए आपको 20,000 रुपया संस्थान देती है, बाकी आप खुद अपना मेंटेन करेंगे, क्योंकि कमाएंगे 2-3 हजार रुपये की लगेगी आपको, सब कर सकते हैं आप। उसके अलावा मोबाइल भी है, टच मोबाइल, वो भी आपको मिलेगी सेकेंड मंथ की टारगेट में। फर्स्ट मंथ में छोटी मोबाइल सिंपल जियो की या कुछ भी दिया जा सकता है 10,000 के अलावा। और अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपके लिए संस्थान जो है एजुकेशन में प्रमोट करेगी आपको। उसके लिए संस्थान आपको कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त देगी, और अंग्रेजी की शिक्षक अगर मिल जाते हैं तो आप अंग्रेजी भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए कोई निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगते। ओके। नंबर 3, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर डी.के. शुक्ला ने आपको बताया, हेल्थ से संबंधित है। हेल्थ में कैंसर तक का इलाज हमारे यहाँ है। अगर कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक थका हारा हुआ है वो हमारे यहाँ आ सकता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज 2 सालों से मैं पलामू में आ रहा हूँ, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, और आज 400 से 500 पेशेंट को खड़ा कर दिया गया है, अच्छा कर दिया गया है, जो वेलोर, बेंगलोर, रांची से लौटे हुए हैं। हमारा वीडियो यूट्यूब में भी है, आप चाहोगे तो जक्सी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ये टाइप करोगे यूट्यूब में, हमारी बहुत सी वीडियोज वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और पेशेंट से भी बात कर सकते हैं जो यहाँ पलामू से हैं और वो अच्छे हुए हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आप अगर मोबाइल यूज करते हो तो हम ई कॉमर्स का भी आपको फैसिलिटी देने जा रहे हैं। JHWTRUST.in, उसमें आपको JHW ई कॉमर्स है, आप घर बैठे हमारा शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपकी जितनी भी तरह की चीजें हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट से करते हैं, और आप क्या चीज से करते हो, स्नैपडील से करते हो, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स बेस्ड है। तो आपको उसकी ट्रेनिंग में हम बताएंगे, आपको बिल्कुल सस्ते रेट में सारी सामान घर तक भी पहुंचाई जाएगी। आप उसको बुक करना है। पेमेंट जो है घर पोस्टमैन जब घर में आकर आपको पैकेज देता है, गिफ्ट देता है, तो आप पेमेंट करना है। ठीक है। तो इसके अलावा अभी संस्थान जक्सी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही है सरकार की कुछ योजनाओं में, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उस योजनाओं में MSME एक प्लान है जो PMEGP से संबंधित है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति घर में पढ़ा लिखा है और वो रोजगार करना चाहता है तो सरकार उसको 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की लोन दे रही है, जिसमें सब्सिडी भी है। सब्सिडी 15%, 25% और 35%। शहरी और गांव पर ये आधारित है। शहरी वालों को कम मिलते हैं, गांव वालों को ज्यादा मिलती है, जिसको अर्बन और रूरल कहते हैं। दूसरी बात ये संबंधित है जाति वर्गीकरण से, ST, OBC ऐसे जो चीजें होती हैं उसके जनरल, ऐसे लोगों को कैटेगरी वाइज भी ये सब्सिडी वितरित की जाती है। ओके, उसमें हम आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर रहा था वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण की। तो नारी सशक्तिकरण के लिए आज के डेट में जो हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं, पहला तो आपका एजुकेशन था, दूसरा है कि अगर आप चाहते हो काम करते हुए ब्यूटिशियन कोर्स को सीखना। ब्यूटिशियन समझ रहे हैं, आज शहर में एक उद्योग की तरह ये काम कर रही है और शहर की बहुत सी लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं और ब्यूटिशियन कोर्स करके सीख के आज वो 10, 20, 50 नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है? मतलब शहर में ऐसा लोग ब्यूटी पार्लर देखे हो या? यस सर। यहाँ तो गांव है, आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन शहर में लड़कियां इस व्यवसाय को बखूबी निभा रहे हैं और अच्छे पैसे व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। क्लियर हो गई? इसके लिए भी आपको ब्यूटिशियन कोर्स सीखने के लिए संस्थान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में बाहर से एक्सपर्ट को मंगाकर, ब्यूटिशियन मंगाकर आपको ब्यूटी पार्लर से संबंधित जो कोर्स होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएंगे दोस्तों। जैसा कि भी सर ने कहा कि ब्यूटिशियन का ओके, थोड़ा सा मैं और ब्यूटिशियन के प्रति जाना चाहूंगा।
ब्यूटिशियन आज के डेट में आप में से बता सकते हो, चूंकि आप मैक्सिमम यहाँ फीमेल हो, आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सा लड़की है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहती या मेकअप नहीं करना चाहती? कोई ऐसा है फीमेल में? क्या मुझे बता सकते हैं आप? सभी लोग को चाहिए, सभी लोग चाहता है मैं ब्यूटी देखूं, और उसके लिए आज ब्यूटी पार्लर जो है एक उद्यम या कह सकते हो कि एक रोजगार के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है शहरों में। आप शहर में जाकर देखो, एक से एक ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, और वहां जो ब्यूटिशियन लोग हैं वो लोग 10, 20, 50 हजार नहीं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसकी कोर्स मटेरियल के लिए भी संस्थान आपके साथ है, और मैं उस मतलब संस्थान के माध्यम से बीइंग चेयरमैन, मैं आपको ऐलान करता हूं कि आपके लिए एक ब्यूटिशियन का भी हम लोग पैकेज देंगे, जिसके माध्यम से आप ब्यूटिशियन कोर्स सीखेंगे, सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगी, और साथ ही साथ जब आप सीख जाते हो तो अगर आप चाहते हो कि ब्यूटिशियन का पार्लर भी आप चलाएं तो उसमें भी संस्थान आपको मदद करती है लोन दिलवाने में। इसके अलावा पलामू में जब मैं आया तो यहाँ पर लोगों को पाया कि मैक्सिमम लोग समूह के पीछे भाग रहे हैं, यानी वही लोन क्या मिलता है। तो अभी संस्थान हमारी बात हो रही है, और हम लोग बहुत जल्दी एक माइक्रो फाइनेंस के जो लोन देने वाले हैं उससे हम टाई अप करने जा रहे हैं, और उसके माध्यम से भी ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को एक लोन भी दी जाएगी जो इसके मेंबर होंगे। जिस शायद हमको समूह के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, शायद 10-12 लोगों का ग्रुप होता है ना मैम, और उसमें 12, हाँ, तो ऐसा ग्रुप बना के आप लोग छोटे छोटे जो लोन होते हैं माइक्रो, वो लोन भी ले सकते हैं, संस्थान आपको मदद करती है इसमें। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए, ओके, एक चीज और मैं भूल रहा हूँ, सर ने कहा कि लड़कियों की शादी जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, और अगर हमारी संस्थान के मेंबरशिप में है वो, तो अगर उनकी शादियां होती है तो संस्थान उनको भी आर्थिक मदद करेगी। वो संस्थान के मतलब कमेटी पर डिपेंड करेगा कितना किसको दिया जाना चाहिए। 5,000 से 50,000 रुपए तक की संस्थान मदद, शादी में मदद की दावेदारी करती है, ऐलान करती है। मुझे लगता है यार इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बनाना चाहिए। मुझे सभी हमारे यहाँ सब अभी गरीबे बच्चे लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और निःशुल्क के लोग को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग में आओगे, अभी तो नहीं समझ पाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई सामान बेचने की प्रथा नहीं है, किसी तरह का व्यवसाय नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ संस्था का प्रचार और प्रसार के लिए संस्थान आपको 10,000 रुपए की सैलरी देगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संस्थान आपको किसी चीज को बेचने की बारे में बात नहीं करेगी। संस्थान सिर्फ अपनी प्रचार और प्रसार के लिए आपको 10,000 रुपए सैलरी की व्यवस्था या मुहैया करवाएगी। ठीक है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे आप? आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, आप तो बोले कि अगर ये बच्ची अगर इस संस्थान से जुड़ जाती हैं तो एक सेकेंड, आप सभी में से जो संस्थान में काम करने वाले होंगे 18 साल प्लस होना चाहिए। सॉरी मैं ये भूल गया, 18 साल प्लस होना चाहिए, मतलब 18 मिनिमम, उससे प्लस होना चाहिए। जो फॉर्म भरेंगी वो कितना एज होना चाहिए उनका? 18 मिनिमम, 18 मतलब वही काम करेंगे ना। हाँ, काम करेंगे वो 18। हाँ, लेकिन जो फॉर्म भरा रहा है जिसमें कि वो जेंडर कोई भी भर सकता है, छोटा मतलब जॉब के लिए 18 चाहिए। हाँ, जॉब के लिए 18 नहीं, ये फॉर्म भरेगा नहीं, वो 18 मिनिमम नहीं, 18 मिनिमम नहीं, 18 बेस्ट होना चाहिए उसको। जिसका फॉर्म भी फिलअप होगा उसके मम्मी डैडी भर लेंगे। बच्चे अगर वो है तो उसके मम्मी डैडी, उस कार्ड से बहुत, इस कार्ड जो बनेगा तो एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, हाँ, तो कितनी बार, मतलब एक फॉर्म भरने के बाद कितना बार इलाज ले सकता है? एक देखो, ये मान लो कार्ड उनके पास आ गया, एक कूपन उनके पास आ गया, ये कूपन एक जांच को लेता है। अगर वो चाहते हैं कि 5 जांच करे तो 60 रुपया करके उनको बार बार उसी कोड पर कूपन लेना है। हाँ सर, वही मैं बस वही है, 60 रुपया करके कूपन लेना है, बस और कुछ नहीं है। और बेटर होगा अगर सभी वयस्क है, सबसे अच्छी बात है। हाँ, मतलब उस कार्ड के जरिए 60 रुपया लगाकर वो बार बार जो है अपना कूपन ले और जांच करे। हॉस्पिटल कहाँ पे है सर? इसकी हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, संस्थान की ऑफिस कहिए, चैनपुर नाका है ना, वहाँ, हाँ वहाँ पर है, वहाँ पर जाकर उसका एड्रेस दिया हुआ है, और मुझे लगता है वेबसाइट में भी हमने डाल रखा है। ठीक है, जो काम करेंगी वो लड़कियों का काम रहेगा कि इस तरह का फॉर्म भरवा करके पैसा लेना है? 60 रुपया। हाँ, 70 बोले थे, 10 रुपया कार्ड का, 60 रुपया फॉर्म का, नहीं इसको समझना है, 60 रुपया 70 रुपया लीजिएगा। हाँ, और एक फॉर्म भरवाइएगा उनके घर के गार्जियन से, और ये कूपन तुरंत देना है, जांच का एक कूपन उसको तुरंत मिल जाता है। ठीक है ना, जिसमें 48 तरह की पूरी बॉडी की जांच है।
क्लियर हो गई? MRI के लिए सर हम तो अभी एक तो कहेंगे बच्ची के लिए। हाँ सुनिए मशीन सर, आया हुआ है, हम डेमो कर देंगे, अभी मशीन आया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं वो जांच जैसे कैसे हमारे है। घर आप के लोग बच्चे देखे हैं? हैं, हाँ उनका थोड़ा सा माथा में प्रॉब्लम कहाँ है, प्लीज बुलाइए उनको, उनको बंद करिए। इसको हेलो इसको बंद कर दीजिए।